पार्टी से पहले आप जो सीएम कैंडिडेट हैं, आपको ये सबसे ज्यादा दारू वही पीते हैं। अब कौन है सीएम कैंडिडेट हम तो नहीं जानते हैं, तो आप अपना टेस्ट करा लीजिए। आप खुद ही कहें कि हम पार्टी से निकाल दें। आप विपक्ष के अध्यक्ष बोलते हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी और नेता भी। एक आदमी कहते हैं कि दारू को फ्री छोड़ दीजिए, एक आदमी कहते हैं मेरे यहाँ कोई भी दारू नहीं पीता है, जो पिएगा पार्टी से निकाल देंगे। तो मैं चैलेंज और चुनौती देता हूं, सबसे पहले अपने नेताओं का वो ब्लड टेस्ट करा कि वो दारू पीते हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आपको मालूम है कि बिहार में सबसे ज़्यादा शराब कौन पीता है? अगर नहीं मालूम है तो पप्पू यादव के खुलासे से ये मालूम चल जाएगा। पप्पू यादव के बयान के मुताबिक कि बिहार में सबसे ज़्यादा शराब पीने वाला कोई और नहीं बल्कि तेजस्वी यादव है। पप्पू यादव ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह को जो है चैलेंज दिया है। चैलेंज इस बात को लेकर के कि अगर हिम्मत है तो वो अपनी पार्टी के सभी नेताओं विधायकों का ब्लड सैंपल टेस्ट करवा लें, पता चल जाएगा कौन पीने वाला है। पप्पू यादव ने आगे बढ़ते हुए तक कहा कि सबसे ज़्यादा शराब तो उनके पार्टी में वो पी रहा है जो कि सीएम जो पद है उसकी रेस में सबसे आगे है। क्या कुछ कह रहे हैं पप्पू यादव, पहले सुनवाते हैं। आम आदमी के संकल्प के पहले एमएलए, एमपी, मंत्री, संतरी, मुखिया जी, जिला परिषद, वार्ड काउंसलर, चौकीदार से लेकर के आईजी, डीजी तक संकल्प करवाई। और मैं बार बार कह रहा हूं कि दारू के मामले में एक बार रायशुमारी होनी चाहिए। बिहार की जनता से बहुमत असहमत के आधार पर या बहुमत के आधार पर हो, यदि आप जनता के लिए ही कर रहे हैं तो बहुमत आवश्यक, क्योंकि बिहार में दारू छोड़कर दूसरी कोई डेवलपमेंट और दूसरी कोई बात अभी नहीं हो रही। सिर्फ दारू, एक ही एजेंडा सरकार और विपक्ष का बच गया है। अब विपक्ष के अध्यक्ष बोलते हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी और नेता भी। एक आदमी कहते हैं कि दारू को फ्री छोड़ दीजिए, एक आदमी कहते हैं मेरे यहाँ कोई भी दारू नहीं पीता है, जो पिएगा पार्टी से निकाल देंगे। तो मैं चैलेंज और चुनौती देता हूं, सबसे पहले अपने नेताओं का वो ब्लड टेस्ट करा कि वो दारू पीते हैं। ये मेरा चैलेंज है प्रदेश अध्यक्ष को। तो पार्टी से पहले आप जो सीएम कैंडिडेट हैं, आपको ये सबसे ज्यादा दारू वही पीते हैं। अब कौन है सीएम कैंडिडेट हम तो नहीं जानते हैं, तो आप अपना टेस्ट करा लीजिए। आप खुद ही कहें कि हम पार्टी से निकाल देंगे। 70% लोग आपके यहां दारू पीते हैं। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, मूल मंत्र है उसका ब्लड सैंपल जांच। तो क्या मेरी चुनौती को स्वीकार करेंगे ब्लड सैंपल जांच का? तीसरी चीज इसी में, पुलिस को एक्साइज से अलग करिए, एमवीआई से अलग कीजिए, डीटीओ, आरटीओ और ट्रैफिक से अलग कीजिए। पुलिस को सिर्फ सीआरपीसी के रूल्स के तहत काम करने दीजिए। पूरा पुलिस को वसूलने का महकमा दे दिया गया है। एमवीआई का पैसा वही वसूलेंगे, रोडवेज का पैसा वही वसूलेंगे, ट्रैफिक का पैसा वही वसूलेंगे, एक्साइज का पैसा वही वसूलेंगे, हवा और बालू का पैसा वही वसूलेंगे। सुना आपने किस तरीके से पप्पू यादव जो हैं लगातार हमलावर हैं, एक के बाद एक लिस्ट जारी कर रहे हैं। बिहार में शराब के अवैध कारोबार से जुड़े लोगों के नामों का ऐलान कर रहे हैं।
कुछ कारोबारी, कुछ ठेकेदार तो कुछ नेताओं के नाम खुल के ले रहे हैं। ऐसे में आरजेडी पर हमला बोला है। आपको बता दें कि पप्पू यादव ने जब इसके पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उन्होंने आरजेडी पर गंभीर आरोप लगाए तो आरजेडी ने पप्पू यादव को जो है उनकी औकात तक बताई, ये तक कहा कि वो होते ही कौन है, क्या उनको कोई सीरियसली लेता भी है। इस तरह के आरोप आरजेडी की तरफ से लगाए गए। लेकिन पप्पू यादव कहाँ मानने वाले हैं। पप्पू यादव ने एक बार फिर से तेजस्वी यादव के साथ साथ आरजेडी के सभी नेताओं के बारे में बड़ा हमला बोलते हुए जगदानंद सिंह को ही चैलेंज दे दिया है। क्या कुछ कह रहे हैं, छोड़े जाते हैं पूरे बयान के साथ। अब विपक्ष के अध्यक्ष बोलते हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी और नेता भी। एक आदमी कहते हैं कि दारू को फ्री छोड़ दीजिए, एक आदमी कहते हैं मेरे यहां कोई भी दारू नहीं पीता है, जो पिएगा पार्टी से निकाल देंगे। तो मैं चैलेंज और चुनौती देता हूं, सबसे पहले अपने नेताओं का वो ब्लड टेस्ट करा कि वो दारू पीते हैं। ये मेरा चैलेंज है प्रदेश अध्यक्ष को। तो पार्टी से पहले आप जो सीएम कैंडिडेट हैं, आपको ये सबसे ज्यादा दारू वही पीते हैं। अब कौन है सीएम कैंडिडेट हम तो नहीं जानते हैं, तो आप अपना टेस्ट करा लीजिए। आप खुद ही कहें कि हम पार्टी से निकाल देंगे। 70% लोग आपके यहां दारू पीते हैं। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, मूल मंत्र है उसका ब्लड सैंपल जांच। तो क्या मेरी चुनौती को स्वीकार करेंगे ब्लड सैंपल जांच का? तीसरी चीज इसी में, पुलिस को एक्साइज से अलग करिए, एमवीआई से अलग कीजिए, डीटीओ, आरटीओ और ट्रैफिक से अलग कीजिए। पुलिस को सिर्फ सीआरपीसी के रूल्स के तहत काम करने दीजिए। पूरा पुलिस को वसूलने का महकमा दे दिया गया है। एमवीआई का पैसा वही वसूलेंगे, रोडवेज का पैसा वही वसूलेंगे, ट्रैफिक का पैसा वही वसूलेंगे, एक्साइज का पैसा वही वसूलेंगे, हवा और बालू का पैसा वही वसूलेंगे।